डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक दिन के विलंब के लिए सॉरी। तकनीकी सीमाएं और टेक्निकल स्टाफ की सीमाएं और ऐप डेवलपर के हेल्प डेस्क की अनुपलब्धता की वजह से यह विलंब हुआ। ऑफलाइन से ऑनलाइन पूरी तौर पर ढलने में यह ट्रांजिशन फेज का, इसलिए विलंब भी होंगे, व्यवधान भी होंगे। और मेरी ओर से आपके लिए रिप्लाई यह है कि सॉरी, रुकावट के लिए खेद है। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते के मैंने वायदा किया था कि मैं अगले कुछ दिनों तक 40 या 40+ दिनों तक के लिए बीपीएससी 72nd पीटी एग्जामिनेशन पर की केंद्रित रहूँगा। मैंने यह भी कहा था कि समय की अल्पता की वजह से बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के सभी सेगमेंट्स को ईमानदारी पूर्वक कवर करने में मैं बहुत सक्षम समर्थ नहीं हो पाऊंगा, लेकिन 3 सेगमेंट्स पर विशेष ध्यान दूंगा। हिस्ट्री सेगमेंट्स, इकोनॉमी, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस सेगमेंट्स और जीएस विथ करंट इवेंट सेगमेंट्स। तो निश्चित रूप से मैं अपने वायदे पर कायम हूं और स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए और उनकी सफलता को कुछ अधिक बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के लिए मैं अंतिम सेगमेंट यानी 7th सेगमेंट यानी जीएस प्लस जीके प्लस करंट इवेंट्स पर मैं अभी चर्चा कर रहा हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स, सभी लिसनर्स वाकई 72nd बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन के लिए बेखद गंभीर के। अतः आपसे गुजारिश है कि इस क्लासरूम वीडियो के प्रारंभ से अंत तक आप गुजरेंगे, इसका आप लाभ उठाएंगे। स्टूडेंट्स, मैं अभी तक ऑफलाइन की क्लास ले रहा था और मेरे क्लास बेहद लंबे हुआ करते थे। स्टूडेंट्स जानते कि मेरे क्लास जब बेहद छोटे होते थे तो वह एक शिफ्ट में 3 घंटे का हुआ करता था। वह बेहद लंबा हुआ करता था, 4 आवर, 4.5 आवर्स एंड प्लस। और स्टूडेंट एक रूम में बेहद कैद से रहते थे और यह लंबा क्लास चलता था बिना व्यवधान के। तो वीडियो बेहद छोटे होंगे तब भी क्लासरूम वीडियो 40 मिनट से कम के क्या होंगे। तो यदि यह वीडियो थोड़ा बड़ा भी होगा तो आप कोशिश करें कि प्रारंभ से लेकर अंत तक गुजरेंगे, तभी इसका कोई लाभ निकल पाएगा आपके अपने हित में। क्लास के बीच में ऐसा कहना तो मैं कतई पसंद नहीं करता हूँ, फिर भी व्यावसायिक अपेक्षा को ध्यान में रखकर मुझे यह कहना पड़ रहा है कि आप वीडियो को लाइक करें यदि यह बेहद उपयोगी है तो,
और इस ऐप को अपने मित्रों परिचितों तक पहुंचाएं और उनके डाउनलोड करने के लिए प्रेरित करें, प्रोत्साहित करें। तो आगे मैं बढ़ता हूँ और बीपीएससी के पीटी पार्ट के 7th सेगमेंट पर मैं आता हूँ और फोकस करता हूँ। आप जानते हैं कि बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन में जो कंबाइंड सिविल सेवा के पीटी एग्जामिनेशन के उसके 150 क्वेश्चंस 7 सेगमेंट में बटे हुए होंगे और अमूमन बीपीएससी एक प्रकार से समान भारांक वेटेज का की अनुसरण करते थे, इसलिए लगभग स्टूडेंट को इस बात की जानकारी रहती है कि उनके करंट इवेंट्स पार्ट में कितने प्रश्न रहेंगे, हिस्ट्री में कितने रहेंगे, पॉलिटी में कितने रहेंगे, इकोनॉमी और अन्य सभी सेगमेंट्स में कितने कितने प्रश्न रहने वाले के। तो हम मानकर चलते के कि जिस सेगमेंट पर अभी हम फोकस कर रहे थे उसमें बीपीएससी के सभी आने वाले प्रश्नों के मूल्यांकन के बाद मेरा निष्कर्ष यह है कि सेगमेंट में 30 क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे। उस पर कोई बहस नहीं है, कभी कभी 30 से अधिक रहेंगे। मैं यह कहना चाह रहा हूं कि करंट अफेयर्स जिसे आप कहते हैं वह करंट अफेयर्स सेगमेंट्स 2 पार्ट में हमेशा विभाजित रहता है। एक पार्ट है स्टैटिक नॉन डायनामिक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल जीके कैटेगरी। फिर से गौर करके सुने कि करंट अफेयर्स के कुल 30 क्वेश्चंस का प्रायः बीपीएससी के पीटी एग्जामिनेशन में 2 भाग रहा करते थे। एक भाग को कहते हैं स्टैटिक नॉन डायनामिक ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल जीके वर्ग। स्थिर अपरिवर्तनशील परंपरागत पुराने स्कूल सामान्य ज्ञान। और दूसरा पार्ट है डायनामिक नॉन स्टैटिक चेंजिंग एक्सक्लूसिव कंटेम्पररी करंट अफेयर्स एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स। गतिशील परिवर्तनशील समसामयिकता से संबद्ध विशुद्ध करंट अफेयर्स। पहले पार्ट के प्रश्न का हिस्सा 40वीं बीपीएससी से 71वीं बीपीएससी तक का आंकड़ा आप लेंगे तो यह करंट अफेयर्स सेगमेंट का 25% है। औसत
7.5 प्लस। और दूसरे हिस्से जिसे हमने एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स कहा, इसकी हिस्सेदारी इस सेगमेंट में 75% है, यानी 30 प्रश्नों में 22.5 इसके आसपास। अब प्रश्न उठता है कि स्टैटिक, नॉन डायनामिक, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स, ओल्ड स्कूल जीके कहने का क्या अर्थ? इसकी क्या विशेषताएं हैं? कैसे पहचानेंगे कि आने वाला प्रश्न या आया हुआ प्रश्न इससे ही संबंधित है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी सुनिश्चित पहचान है। नंबर 1, कि जिसे आप ओल्ड स्कूल जीके कह रहे हैं, वह 100% एक्सक्लूसिवली फैक्चुअल है, फैक्ट्स पर आधारित है, यह हार्ड फैक्ट से संचालित है। इसमें कोई बदलाव ओवर द टाइम नहीं होता है। ऐसा नहीं कि यह हार्ड फैक्ट समय के साथ बदल जाए, वह प्रूव्ड फैक्ट है। सोर्स के आधार पर, सूचनाओं के आधार पर वह पूरी तौर पर वेरीफाइड है, वह हार्ड फैक्ट है, उसमें बदलाव संभव नहीं है। जिसे आप ओल्ड स्कूल जीके कहते हैं, उसका संबंध है हार्ड फैक्ट से, डेटाज आंकड़ा से, इंफॉर्मेशन से। इसका कोई संबंध नहीं है तर्क से, लॉजिक से, रीजन से, एनालिसिस से, इंपैक्ट से। यदि इसे और भी आसान संदर्भ में समझने की कोशिश करें तो आप यह कह सकते हैं कि ओल्ड स्कूल जीके क्वेश्चन का संबंध प्रधानतः व्हाट से, हु से, whom से, where से, which से है। इसका संबंध क्या से, कौन से, कहां से, किस से है। इसका कोई संबंध व्हाई से, व्हाई नॉट से, हाउ से नहीं है।
ऐसा क्यों आदि प्रश्नों से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसकी कोई संबद्धता रीजन से, लॉजिक से, तर्क से, विश्लेषण से, प्रभाव से नहीं है। यदि इससे संबंध होंगे तो वह फिर जीएस हो जाएंगे, वह डायनामिक हो जाएंगे, वह समय के साथ बदलाव वाला हिस्सा हो जाएगा। इसलिए ओल्ड स्कूल जीके विशुद्ध अलग है, यह जीएस से भी अलग है और एक्सक्लूसिव करंट अफेयर से भी अलग है। कई उदाहरणों से भी आप इसे समझ सकते हैं। यदि यह प्रश्न पूछा ही गया कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन, मून पर उतरने वाला पहला व्यक्ति कौन, किसने पेनिसिलिन की खोज की, उन्नीस 1967-68 के वेलवेट रिवॉल्यूशन का संबंध किस देश से है? भारत में सर्वोच्च गैलेंटरी अवार्ड को क्या कहते हैं? लोकमान्य किनका उपनाम है? भिखार केसरी किनका उपनाम है? भारत में सर्वाधिक बारिश किस जगह पर होती है, या विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है? पैराडाइज लॉस्ट किसकी रचना है? तो आप गौर करें, जिन जिन चीजों का उल्लेख हमने किया और जिन प्रश्नों को मैंने आपके सामने रखा, उन समस्त प्रश्नों पर आप गौर करते हैं तो उत्तर मिलता है कि समस्त प्रश्नों का संबंध व्हाट से, हु से, व्हिच से, वेयर से, हुम से है। किसी भी प्रश्न का संबंध व्हाई और हाउ से नहीं है। सभी प्रश्न हार्ड फैक्ट बेस्ड हैं। सभी प्रश्न ठोस तथ्य पर आधारित हैं, सूचनाओं, इंफॉर्मेशन पर आधारित हैं। सभी फैक्ट्स प्रूव्ड हैं, वेरीफाइड हैं। समस्त प्रश्नों का उत्तर फिक्स्ड है और ये सभी प्रश्न ओल्ड स्कूल से हैं। इन प्रश्नों के उत्तर में समय के साथ कोई बदलाव संभव नहीं है।
विगत 70 वर्षों में इस प्रश्न का उत्तर क्या बदला है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन? अगले 500 वर्षों में भी इसके उत्तर में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम या कोई विशेषज्ञ जिस वर्ग में रखेगा वह वर्ग है स्टैटिक जीके, नॉन डायनामिक जीके, ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स ओल्ड स्कूल कैटेगरी जीके। ये विशुद्ध जीके हैं, ये विशुद्ध जीके हैं। इनका रीजन से, लॉजिक से, तर्क से, विश्लेषण से, इम्पैक्ट से कोई सीधा रिश्ता नहीं है। लेकिन यदि हम प्रश्न पूछते कि 1857 रिवोल्ट क्यों? 1857 रिवोल्ट का इम्पैक्ट कैसा? चंपारण मूवमेंट क्यों? इम्पैक्ट ऑफ चंपारण मूवमेंट और प्रश्न को कथन पर आधारित एमसीक्यू में कन्वर्ट करते के तो यह प्रश्न कई प्रकार के बनेंगे, आंसर भी वैरी कर जाएंगे। यदि इस वर्ग के प्रश्न स्टैटिक जैसे दिखेंगे भी तो भी उसमें आपको ईयर लगाना होगा, तभी वे डिस्टिंक्ट और अलग होंगे। जैसे मान लें कि यदि मुझे भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर पूछना है तो हमें पूछना होगा कि 2023 में डेटा के अनुसार भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थे, और आगे हम पूछ देंगे कि 2025 के उपलब्ध डेटा के अनुसार भारत में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या थे। यदि हमें पूछना होगा कि भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट में गिरावट के पीछे क्या कारण, एंड देन चॉइस बनाएंगे, तो वे ओल्ड स्कूल जीके नहीं होंगे, वे जीएस होंगे और वे करंट अफेयर्स के पार्ट होंगे। सो दोनों में फर्क होते हैं और दोनों मिलाकर ही इस सेगमेंट के कुल 30 या 32 प्रश्न बनते हैं। इसलिए स्टूडेंट आपको यह ध्यान रखना है कि स्टैटिक जीके ओल्ड स्कूल जीके सामान्य ज्ञान जो सामान्य अध्ययन से अलग है वह नगण्य नहीं है, उसकी भूमिका है, इसकी महत्ता है। अब हम दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि क्या वाकई ओल्ड स्कूल जीके प्रासंगिक है। जिस एग्जामिनेशन के निमित्त हम आगे बढ़ रहे थे उसके लिए यह प्रासंगिक है या प्रासंगिक नहीं है, इसे कितना समय दिया जाए या बिल्कुल की छोड़ दिया जाए।